हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ब्रिटिश राइटर विलियम शेक्सपियर पे होने वाला है। विलियम शेक्सपियर, जैसे कि आप जानते हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट, एलिजाबेथन एज के मेन राइटर और फाउंडर ऑफ ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। इनके गाइस अराउंड 27 कुछ ड्रामाज हैं, सारे ही बहुत फेमस है। अपने अर्ली फेज में इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडीज़ लिखी थी और लेटर फेज में गाइस इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी। जैसे कि गाइज आपको दिख रहा है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो जिनसे पढ़कर मैंने खुद ने अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप गाइज कि आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइज मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। गाइज, मैं अपनी जो नोट्स हैं उनको टेलीग्राम पर, जो मेरा चैनल है इसी नाम से लिट लवर्स, वहाँ पर डाल दूँगी। मैंने अपने प्रीवियस जितने भी रिकॉर्डिंग्स की हैं वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके उन सबको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट ड्रामा है 1590 में लव लेबर लॉस्ट। देन 1590 टू 91 टाइटस एंड्रोनिकस। देन 1591 टू 92 है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स। गाइस, कॉमेडी ऑफ एरर्स इनका सबसे शॉर्टेस्ट ड्रामा है। देन 1594 में इन्होंने दो नैरेटिव पोएम्स लिखी थी। रेप, गाइस ये एल नहीं है, रेप है ये, रेप ऑफ लुक्रीस एंड वीनस एंड एडोनिस। देन 1595 में इन्होंने अपनी दूसरी ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट लिखी। अपने अर्ली फेज में इन्होंने दो ही ट्रेजेडी लिखी है, फर्स्ट टाइटस एंड्रोनिकस और दूसरी रोमियो एंड जूलियट। देन मिड समर नाइट ड्रीम 1596 में मर्चेंट ऑफ वेनिस, और 1597 से मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। गाइस, मैंने ये ऐसे याद किया है कि मेरी जब शादी करते 7 फेरे लेते हैं, तो इसीलिए ये 97 मुझे याद रहेगा। तो 1597 में मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देन 1598 में मच अडो अबाउट नथिंग। देन 1599 में एज यू लाइक इट। देन 1600 में गाइस इन्होंने ट्वेल्थ नाइट लिखा, जो कि कॉमेडी प्ले है। देन 1601 टू 1602 टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीज़र, हेमलेट, ट्रायल ऑफ क्रेसिडा। इस ईयर के दौरान इन्होंने गाइस 3-4 फेमस ड्रामाज लिखे। हेमलेट आप सब जानते हैं, सबसे फेमस है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है। देन 1603 में इन्होंने ऑल इज वेल और मिजर फॉर मिजर लिखा। गाइस ये इनके डार्क कॉमेडीज हैं। देन 1604 के बाद इन्होंने गाइस ज़्यादातर सारी ट्रेजेडीज ही लिखी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में भी ये काफ़ी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। इन्होंने अपने डियर वंस को, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, काफ़ी लोगों को खो दिया था इस ड्यूरेशन में। ये फाइनेंशियली भी ब्रोक हो गए थे, इसीलिए इन्होंने काफ़ी ट्रेजेडीज पर फोकस किया। इनके अच्छे फ्रेंड की भी डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो 1604 टू 1606 को गाइस हम वैसे याद करते हैं होकम, HOKM। तो H तो 1601 एंड 2 में हेमलेट, और उसके बाद ओकम, OKM। O से ओथेलो, K से किंग लेयर, M से मैकबेथ। तो 1604, 5, 6 ओथेलो, फिर देन किंग लेयर, देन मैकबेथ। ये सारे ही इनके सबसे फेमस ड्रामा है गाइस। 1607 में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड देन टिमोन्स ऑफ एथेंस आया। उसके बाद 1608 में इन्होंने कोरियोलेनस एंड पेरिकल्स को लिखा। देन 1609 में सिम्बलिन आया, और इसी साल इन्होंने सोनेट्स लिखे गाइस। इनके सोनेट्स बहुत फेमस है, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। देन 1610 टू 11 में इन्होंने द विंटर्स टेल लिखा। गाइस, जैसे कि ऊपर अर्ली फेज में दो इन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी, वैसे लेट फेज में इन्होंने सारी ट्रेजेडीज लिखी है, लेकिन ये एक कॉमेडी प्ले है, द विंटर्स टेल। ठीक है। देन 1611 में इन्होंने टेम्पेस्ट अपना लास्ट प्ले लिखा। अब गाइस, जिस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली शेक्सपियर से पूछे जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उन सबको कवर करवाऊँ। जैसे इनकी थीम पर आते हैं, या फिर कि इनके किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग की थीम है। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है गाइस, जब एक लड़का एक लड़की के कपड़े बदल कर वैसे बिहेव करने लगे, भेस बदलना एक तरीके से। तो ये है एज यू लाइक इट में, ट्वेल्थ नाइट में, सिम्बलिन में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इस तरह ये 5 वर्क्स में है। ठीक है गाइस। देन एक इंडक्शन सीन भी है एक प्ले में, उसका नाम है टेमिंग ऑफ द श्रू। देन किस प्ले में प्रोलोग प्लस एपिलोग है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो
तो रोमियो एंड जूलियट फर्स्ट, इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग है। देन टू नोबेल किंग्समैन, देन पेरिकल्स, देन हेनरी फोर्थ, फिफ्थ एट्थ। गाइस जैसे कि आपको पता है ये सारे इनकी हिस्टोरिकल नॉवेल्स है, हेनरी की जो पूरी सीरीज है। और अगर सिर्फ एपिलॉग की बात की जाए तो गाइस एपिलॉग इनके टेम्पेस्ट में, ऑल इज वेल में है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो एपिलॉग से एंड हो गया, और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कि अंत में जो होता है अच्छा होता है, तो इस तरह आपको एपिलॉग से ऑल इज वेल एंड्स वेल याद रह जाएगा। और टेम्पेस्ट का सबसे लास्ट में आया था, इसीलिए एपिलॉग। फिर मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस इसमें क्रॉस ड्रेसिंग के भी है, एज यू लाइक इट में और ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग से ट्रायलस एंड क्रेसिडा, मैकबेथ और रिचर्ड 3 में है। गाइस ट्रायलस एंड क्रेसिडा इनका और मैकबेथ ट्रेजेडी प्ले है, और रिचर्ड थर्ड एक वो है हिस्टोरिकल प्ले है। देन डार्क कॉमेडीज की बात करें तो ऑल इज वेल और मिजर फॉर मिजर की डार्क कॉमेडीज है। गाइस शेक्सपियर से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली इस तरह से आते हैं कि शेक्सपियर की जनरली आते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पर्टिकुलर वर्क में, उस वर्क में जैसे मैकबेथ में उसकी हीरोइन का नाम क्या है, इस तरह के। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐश्वर्या मैम के नोट्स से मैं खुद अड्डा से पढ़ी हुई हूँ। मैम की गाइडेंस की वजह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई हुआ है, तो मैं उन्हीं के नोट से आपको पढ़ा रही हूँ। देन देखिए बात करते हैं हम मच अडो अबाउट नथिंग की, तो इसमें दो हीरोइंस मैंने, बीट्राइस हीरो। मैं आपको पहले एक बार जनरली बता देती हूँ, फिर इनको बताती हूँ ट्रिक से कैसे याद करना है। कोडेलिया गोनेरिल रीगन, किंग लेयर। गाइस किंग लेयर तो मेरे, अगर आप, मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर कुछ कुछ वर्क आपके ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के आपके जो एग्जाम्स होते हैं आपके सिलेबस में होंगे जरूर, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी इन बारे में। डेस्डेमोना ओथेलो में मेन कैरेक्टर है, मेन हीरोइन है। गर्ट्रूड इन ओफेलिया हैमलेट में है। टाइटेनिया हिप्पोलिटा हर्मिया हेलेना मिडसमर नाइट ड्रीम में है। देन इमोजिन एंड सिम्बलिन, इमोजिन सिम्बलिन में है। सीलिया रोजालिंग एज यू लाइक इट में है। बायंका कैथरीन टेमिंग द श्रू में है। हारमोनी इन अ विंटर्स टेल में है। इजाबेला इन मिजर फॉर मिजर है। मिरांडा टेम्पेस्ट में है। वोला और ओलिविया हीरोइंस ट्वेल्थ नाइट में है। पोर्शिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और तमोरा इन टाइटस एंड्रोनिकस में है। और वोल्यूमिनिया इन कोरियोलेनस में है। अब इनको भी याद करवाती हूँ गाइस, कि जैसे मच अडो अबाउट नथिंग मतलब बिना कोई बात के ही हीरो ने बीट कर दिया, पीट दिया। बीट को पीट कर देंगे, तो बिना बात के हीरो ने पीट दिया। फिर किंग लेयर की तो गाइस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे तो ये मास्टर्स में था इसलिए मुझे अच्छे से लर्न है। कोर्डेलिया गोनेरिल रीगन। उसके बाद ओथेलो में एक ही है डेस्डेमोना। फिर हेमलेट में है गर्ट्रूड ओफेलिया। देन देखिए मिडसमर नाइट ड्रीम में, तो मिडसमर नाइट ड्रीम को हम कैसे याद करेंगे कि मिडसमर आधी रात को मुझे सपने आ रहे थे किसके, ट्रिपल एच टी के। तो ट्रिपल एच में हिपोलिटा हर्मिया हेलेना और टाइटेनिया के। और इमसिम इमोजिन सिम्बलिन में है, तो इमसिम ऐसे याद रख लीजिए। देन सीलिया एंड रोजालिंग, देन बायंका एंड कैथरीन को आपको याद ही करना पड़ेगा। और गाइस विंटर्स टेल, हारमोनी हैरी पॉटर में बहुत फेमस नेम है, हारमोनी मेन कैरेक्टर है, तो मैं विंटर्स टेल का हारमोनी वैसे याद रखती हूँ। देन इजाबेला इन मिजर फॉर मिजर, तो इजाबेला इन मिजर फॉर मिजर मैंने इसके फूल और इस दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, इसकी इसमें बाद में बताऊंगी आपको। टेम्पेस्ट में मिरांडा अकेली है, तो ये इजी आपके लिए लर्न करना। और ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया और वोला ये हैं। और पोर्शिया का मैंने वैसे याद किया था कि मर्चेंट को वेनिस जाना था, तो पोर्ट पर तो जाना ही पड़ेगा। तमोरा का टाइटस एंड्रोनिकस टी से टी, और वॉल्यूम कोरियोलेनस, तो वॉल्यूम करो ऐसे याद किया मैंने गाइस। इसके बाद फूल की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है उसमें फूल्स बहुत फेमस है, तो किस किस प्ले में एक फूल है और उस फूल का नाम क्या है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉलस्टाफ का कैरेक्टर, जो फॉलस्टाफ फूल है गाइस, उसका कैरेक्टर हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 पार्ट 2 में आया, लेकिन पार्ट 2 में उसकी डेथ कर दी गई थी। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को इतना पसंद आया कि इनके कहने पर दोबारा से मेरी वाइफ ऑफ विंडसर में इसे दोबारा रिवाइव किया गया फॉलस्टाफ के कैरेक्टर को। उसके बाद फेस्ट इन ट्वेल्थ नाइट, तो गाइस जैसे ट्वेल्थ बोलते हैं हम, लेकिन ट्वेल्थ एफ आ रहा है ना, तो एफ से फेस्ट याद कर लीजिए।
कि एफ कैरेक्टर का फूल है इसमें। देन को स्टार्ड इन लव लेबर लॉस्ट, तो लॉस्ट कोस्ट ऐसे याद कर लीजिए। देन निक बॉटम इन मिड समर नाइट ड्रीम और पुक इन मिड समर नाइट ड्रीम, तो ये दोनों एक ही उसमें है, तो मैंने इसे कहा निक तो पका मत मिड समर नाइट ड्रीम में, ठीक है। देन द फूल इन किंग लेयर, किंग लेयर में जो फूल है वो फूल के नाम से ही है, और हेमलेट में ग्रेव डिगर्स है। उसके बाद गाइस टच स्टोन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में जो फूल है उसका नाम टच स्टोन है, और ट्रिंकोलो टेम्पेस, तो टी सी टी ट्रिंकोलो टेम्पेस, और पोम्पी इन मिजर फॉर मिजर, तो मैंने इसको ऐसे याद किया गाइस कि इजाबेला जो कि इसकी हीरोइन है मेन मिजर फॉर मिजर की, कि इजाबेला तो मिजर करने में ही रह जाना, उधर पोम्पी सब जीत लेगा, तो पोम्पी मिजर फॉर मिजर में फूल हो गया और इजाबेला इसकी मेन कैरेक्टर हो गई। गाइस इसका मैं पार्ट 2 डालूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मुझे लगता है शॉर्ट वीडियोस समझने में और लर्न करने में इजी रहती हैं। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे मैसेज करके बताइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे जो ये PDF थे मैं आपकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैं इसका पार्ट 2 भी डाउनलोड करूँगी, ठीक है गाइस, बाय।